रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET ने हाल के दिनों में युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि इस संस्थान में कई राज्यों के छात्र प्रशिक्षण लेते हैं। क्या है सीपेट और क्या है इसकी भूमिका, ये बताया सीपेट के प्रशिक्षण प्रमुख प्रेम प्रकाश ने। उनसे बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। सुनिए। है कि पेट्रोलियम प्रशिक्षण संस्थानों से पास आउट छात्र कभी भी जीवन में बेरोजगार नहीं रहते और शायद यही वजह है कि ऐसे संस्थानों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट रांची के कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रशिक्षण प्रभारी प्रेम प्रकाश नागदा साहब। सर, सबसे पहले आपका न्यूज 11 में स्वागत है। नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो सीपेट की स्थापना हुई थी कब हुई और कॉन्सेप्ट क्या था इसका? सर, सीपेट जो है बेसिकली सीपेट एक शॉर्ट नाम है, उसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत आता है। सीपेट के मेन जो स्थापना हुई थी 1968 में चेन्नई में स्थापना हुई थी। उसके बाद में अलग अलग जगह पे सीपेट के अलग अलग केंद्र स्थापित किए गए। उसी के संदर्भ में 2017 में सीपेट रांची की स्थापना की गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य जो है सीपेट का कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाना है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज करवाना, इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज भी देना सीपेट का काम है। www.cipet.gov.in पर जाएंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। प्रेम प्रकाश हमारे साथ हैं। कई अन्य बातों पर भी चर्चा होगी कि क्या इसके फायदे हैं और यहाँ प्रशिक्षण लेने के दौरान किन मशीनों से आपकी मुलाकात होगी, वह भी हम आपको दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के उस जगह पर जहां पर साक्षात आप देख पाएंगे कि कैसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। देखेंगे, हमारे सहयोगी कुमार मानस दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से देखेंगे ये वो दक्षता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद बेरोजगार नहीं रह सकता। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, प्रशिक्षण प्रमुख। सर, अद्भुत, बहुत बधाई आपको कि ऐसा काम कर रहे हैं आप जिससे कोई छात्र बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? अति आधुनिक मशीनें, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, ऑटोमेटिक इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन, क्या कहेंगे सर? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बेसिकली दो कोर्सेज रहते हैं, DPT एंड DPMT। तो जो हमारा डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो कोर्सेज है उसमें हम प्लास्टिक का कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसी में हमारे ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग की लेबोरेटरी है। ये ग्रेनुअल से आते हैं, बुरादे हैं, ग्रेनुअल से उसको बोलते हैं। हाँ, मटेरियल और ये चला जाता है इस मशीन में ऊपर में। हाँ, वहाँ से सर ये मटेरियल आगे फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमने एक बैरल लगा रखा है, उसके अंदर उसको मेल्ट करते हैं। तो जितना टेम्परेचर पे प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट होता है, यहाँ पिघलता है, उतने पे हम उसमें टेम्परेचर सेट करते हैं। सेट करने के बाद बैरल से मटेरियल आगे आता है। तो यहाँ पे हमने डाई लगा रखी है, जैसे आप इंजेक्शन मोल्ड देख रहे हैं, जिस साइज और शेप का यहाँ पे डाई लगा रहेगा उस साइज और शेप का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। कि STM 350 लिखा हुआ है। डेट मीन्स ये मशीन जो हमने प्रीवियस मशीन देखे थे उससे थोड़े हाईवी स्पेसिफिकेशंस की है। इस मशीन पे हम लगभग 1 kg तक का प्रोडक्ट को इजीली से निकाल सकते हैं। तो इसी में हमारे यहाँ जो बकेट लाइव आप देखेंगे, ये बकेट यहाँ पे बन रहा है जो कि आप घरों में, बाथरूम से वगैरह में यूज करते हैं। तो जिस भी साइज और शेप का हमारे पास मोल्ड लगा रहेगा उस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे कोई हम अगर गमेला का मोल्ड लगा देंगे तो हमको वो प्रोडक्ट मिलेगा। यह हुआ कि यदि आप यंग हैं और अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाजार में आपके नाम की बाल्टी बिके, तो आपके पास ऐसी मशीनें नहीं है, आप सीपेट आ जाइए, संपर्क कीजिए। आप मशीन सीपेट की होगी, प्रोडक्ट भी सीपेट का होगा, लेकिन चूंकि स्टार्टअप आपका होगा लिहाजा वो ब्रांड आपके नाम से होगा। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही है सर। वो उसमें युवा लोग जो अब नया चालू करते हैं वो अपने कंपनी के ब्रांड से सीपेट की हेल्प लेकर कर सकता है। तो इसी उद्देश्य से झारखंड में सीपेट की स्थापना की गई थी। बहुत बधाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रेम प्रकाश ने जो कुछ कहा है उसे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के छात्र भी सुनेंगे और अपना भविष्य प्लास्टिक इंडस्ट्री में जरूर खोजेंगे। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।